हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न टू ग्रो। आज हम क्लास 6 की साइंस की बुक का पहला चैप्टर करेंगे, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। सो हम इस चैप्टर में ये जानेंगे फूड होता क्या है और ये कहाँ से आता है। सो आपने आज अपने घर पे क्या खाया, ये भी फाइंड आउट करो कि आपके फ्रेंड ने क्या खाया। क्या आपने कल और जो आज खाया वो सेम फूड खाया। हम हर दिन ना डिफरेंट फूड्स खाते हैं, डिफरेंट टाइम्स पे हम डिफरेंट काइंड के फूड खाते हैं, है ना। सो 1.1 फूड वेराइटी से शुरू करते हैं। एक्टिविटी 1, आज क्या फ्रेंड अपने स्कूल में अपने फ्रेंड को पूछो कि वो क्या खाते हैं पूरे एक दिन में अपने स्कूल के टाइम पे। या आप ये इन्फॉर्मेशन अगर आप ये पॉसिबल है तो आप डिफरेंट स्टेट्स आप अपने फ्रेंड से पूछ सकते हो जो इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स में रह रहे हैं। लिस्ट ऑल द आइटम्स इन योर नोटबुक एज गिवन इन टेबल 1.1 फॉर एज मेनी एज फ्रेंड पॉसिबल। तो आप यहाँ पे फ्रेंड्स के नाम लिख देना, ठीक है, और यहाँ पे फूड आइटम्स वो जो एक दिन में खाते हैं। सो यहाँ पे हमें कुछ इमेजेस गिवन है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। ये फिश है एंड ये समथिंग लाइक करी है, ठीक है। हाँ, तो अब हम देयर सीम्स टू बी सो मच वेराइटी इन द फूड दैट वी ईट। इसमें बहुत सारी वैरायटी होती होगी जो हम फूड में खाते होंगे। अब देखो 1.1 में अगर आपने लिखा होगा सो बहुत सारी वैरायटी के हम फूड खाते होंगे। सो व्हाट आर दीज फूड आइटम्स मेड ऑफ। ये फूड आइटम्स मिलते किससे हैं। देखो, थिंक अबाउट राइस। अगर आप चावल के बारे में सोचो जो आपके घर पे बनते हैं, हम एक तो कच्चा चावल यानी जो सूखा फॉर्म होता है चावल का, और उसको वाटर में हम बॉईल कर देते हैं। इसमें बस दो चीज़ें लगती हैं, है ना, दो मटेरियल या इंग्रेडिएंट्स आर नीड टू प्रिपेयर। देखो, अगर आपको चावल बनाने हैं तो आपको पहले गर्म पानी के आपको पानी और चावल चाहिए होगा ताकि वो उस पर बॉईल कर सको। ऑन द अदर हैंड्स देखो, ये तो अब दो इंग्रेडिएंट्स से बन गया, एक तो था हमारा वाटर और एक हो गया हमारा राइस, ठीक है। बट कुछ को बनाने के लिए बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं। जैसे कि आपको एक वेजिटेबल करी बनानी है, सो आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स कितनी सारी चाहिए होगी, नमक चाहिए होगा, स्पाइसेस, ऑयल और बहुत सारी चीज़ें चाहिए होंगी। सो एक्टिविटी 2, अब यहाँ पे दूसरी एक्टिविटी है। सो एक्टिविटी 2 क्या कह रही है, चूज़ सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन। देखो, अब इनमें से जो आपने आइटम्स कुछ चूज़ करे ना, यहाँ पे चूज़ करे नहीं, जो लिस्ट करे ना, यहाँ पे लिखे आइटम्स और टेबल 1.1 में, एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इन। देखो, जो आइटम्स आपने लिखे अब इन पे ना आप ये करो कि कौन कौन सी चीज़ें उनको बनाने में लगती है, इंग्रेडिएंट्स क्या क्या लगते हैं। आप ये चीज़ अपने फ्रेंड से पूछ सकते हो या आपके जो घर पे बड़े हैं उनसे पूछ सकते हो। इनको अब टेबल 1.1 में लिस्ट कर दो, यानी लिख दो। तो देखो, इन्होंने हमें ये फिल करके दी है। Some examples are given here. Add some more to the list. यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स गिवन है, हमें खुद से कुछ और ऐड करने हैं। रोटी और चपाती, रोटी चपाती रोज़ खाते होगे, दाल भी ऑलमोस्ट खाते होगे चावल के साथ। सो देखो, यहाँ इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं किस किस से वो प्रिपेयर होता है। रोटी आटा और वाटर की हेल्प से। आटा यानी आटे को अगर पानी में आप अच्छे से उसका डो बना लोगे तब वो रोटी या चपाती बनेगी। तुरंत मीन्स को थोड़ा हमें फ्लेम हाई लो करके उसको बनाना पड़ेगा। दाल के लिए हमें पल्सेस चाहिए, दाने इन द सेंस कि दाल ही चाहिए, और वाटर चाहिए, पानी चाहिए, सॉल्ट चाहिए यानी नमक चाहिए, ऑयल चाहिए यानी ऑयल ही चाहिए, और घी या स्पाइसेस, कुछ लोग ऑयल या कुछ लोग स्पाइसेस घी में भी प्रिपेयर करते हैं खाना। व्हाट डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स। क्या हमने कुछ कॉमन भी फाइंड करा इसमें। यस, वाटर हमने कॉमन फाइंड करा है ना। सो डू वी फाइंड सम। हाँ, हमने कुछ इंग्रेडिएंट्स कॉमन भी फाइंड करे हैं, डिस्कस करना अपनी क्लास में, ठीक है। सो ये इंग्रेडिएंट्स अब आते कहाँ से हैं, टेबल 1.2 करेंगे हम। फूड मटीरियल्स एंड सोर्सेस। इट मे बी वेरी ईजी टू गेस्ट द सोर्सेज ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स। देखो, ये कुछ ना ईजी भी होगा, जैसे कि ये आपको गेस्ट करने में ईजी होगा। दाल, रोटी सोच लो, रोटी को तो आपको ही पता है कैसे बनती है, कौन कौन सा इंग्रेडिएंट यूज़ होता है। तो ये हमें यही कह रहे हैं कि ईजी गेस्ट, ये कुछ ईजी भी गेस्ट करने के लिए होगा कि कुछ जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो आप अच्छे ईजीली गेस्ट भी कर सकते थे बिना टेबल को देखे। तो जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं, फॉर इंस्टेंस फिगर 1.2a, हाँ ये 1.2a, ये और ये, ठीक है, नहीं ये ठीक है।
अब आप ये सोचो कि इंग्रेडिएंट्स अब आते कहाँ से होंगे। अब देखो, हाँ, उगती कहाँ है चीज़ें। अब हम नेचुरल चीज़ें यूज़ करते हैं, वेजिटेबल्स मान लो, वेजिटेबल भी तो एक इंग्रेडिएंट ही है। सो ये उगता कहाँ पे है वेजिटेबल? ऑफ कोर्स ये तो फार्म में उगता है, और फार्म में ये किस चीज़ में उगता है? प्लांट में। सो यही हमें बोल रहा है कि प्लांट, ऑफ कोर्स, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस एंड और वीट। राइस और वीट के सोर्सेज क्या होते हैं? पानी, है ना। राइस और पानी वही तो होते हैं ना, राइस और वीट के सोर्सेस। तो ये मतलब आपकी फार्म में उगते हैं। आपने पैडी एक ऐसा प्लांट होता है जिसको बहुत सारा वाटर चाहिए होता है। ये आप क्लास 8th में पढ़ोगे, पैडी के बारे में थोड़ा सा आप क्लास 8th में पढ़ोगे। सो आपने देखा होगा पैडी या वीट फील्ड्स में देखा होगा, मतलब प्लांट्स की रोज़ होती हैं और वो हमें ग्रेन्स देती हैं। फिगर 1.3 कहाँ है? फिगर 1.3 देखो, ये होती हैं कुछ रोज़ लगी होती हैं प्लांट्स की, और यही हमें देती हैं हाँ, यही हमें ग्रेन्स देती है, ठीक है। एंड देन देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग्स एंड मीट विच कम फ्रॉम एनिमल्स। मिल्क, एग्स, मीट ये सब एनिमल से आते हैं। ये कुछ ऐसे फूड आइटम्स होते हैं जो एनिमल से आते हैं, ठीक है। फिगर 1.2 बी, ये देखो, हैन आपको एग देती है ना। सो या अब इसको पढ़ लेते हैं, एक्टिविटी 3। सो अब ये एक्टिविटी हमें कह रही है कि हमने कुछ जो फूड आइटम्स पहले लिस्ट करे थे ना, उसके मतलब हमें ये फाइंड आउट करना है ये आते कहाँ से हैं। जो इंग्रेडिएंट्स हमने लिस्ट आउट करे थे वो हमें फाइंड आउट करने कि वो आते कहाँ से हैं। तो द इंग्रेडिएंट्स एंड द सोर्सेस, यहाँ पे हमें टेबल 1.3 गिवन है, हमें इनको फिल करना है, ठीक है। सो यहाँ पे हमें बताया गया है सोर्सेज ऑफ फूड ग्रेन्स, पैडी फील्ड, ये पैडी की फील्ड है और ये वीट फील्ड है, ठीक है। Wait, I will write here. This is paddy field and this is wheat field, ठीक है। Now we'll see this one. Yeah, table 1.3 ingredients used to prepare food items and their sources. So अब हम टेबल 1.3 देख लेते हैं, इसको हम फिल करेंगे, ठीक है। सो राइस इन्होंने हमें दिया है फूड आइटम्स, इंग्रेडिएंट्स एंड सोर्सेस। फूड आइटम्स किस इंग्रेडिएंट से बनता है एंड ये इंग्रेडिएंट्स के सोर्सेस क्या हैं, ठीक है, हम ये फिल आउट करेंगे। सो उड़द दाल, जहाँ तक मुझे पता है उड़द दाल ना प्लांट से ऑब्टेन होता है। सो उड़द दाल मैंने प्लांट लिख दिया। एंड सॉल्ट, आप सबको पता है सॉल्ट सी यानी समुद्र वाली जगहों में पाया जाता है सॉल्ट, ठीक है। वाटर इज़ नेचुरल, ये अर्थ से फाइंड आउट होता है, अर्थ से मिला है। नाउ चिकन एनिमल से, और स्पाइसेस हमें प्लांट से मिलते हैं, है ना। हाँ, प्लांट से, यहाँ पे हम प्लांट लिख देंगे। एंड वाटर अगेन हमें अर्थ से मिलता है। देन हम नेक्स्ट पे देखें तो हाँ, नाउ अगर हम स्पाइसेस को देखें, स्पाइसेस इज प्लांट, वाटर इज अर्थ, ओके। देन नीचे शुगर हमें कहाँ से मिलता है? शुगर हमें मिलता है, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे मैंने अर्थ लिखा है। देन शुगर हमें प्लांट से मिलता है, शुगर हमें शुगर केन से मिलता है, गन्ने से मिलता है, गन्ना इज ऑल्सो अ प्लांट, ओके। व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3 एक्टिविटी से हम क्या जान सकते हैं, क्या कंक्लूड करते हैं, क्या हमारा बेसिक जो आंसर है, जो हमें आंसर आता है। प्लांट्स आर द सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स, प्लांट्स ही होते हैं सोर्सेज, ग्रेन, सीरियल्स, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के सोर्सेज प्लांट्स ही होते हैं। एनिमल्स तो हमें मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स और एग्स प्रोवाइड करता है, और काउ, गोट्स एंड बफेलो, ये सब कुछ कॉमन एनिमल्स हैं जो हमें मिल्क प्रोवाइड करती है। मिल्क प्रोडक्ट हमें बटर, क्रीम, चीज़, कर्ड यानी दही, ये सब प्रोवाइड करती है, मतलब जो पूरे वर्ल्ड में बहुत यूज़ होता है, ये सब हमें मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स यानी काउ, गोट्स, बफेलोस ये सब प्रोवाइड करते हैं। कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव्स अस मिल्क? दिस इज़ होमवर्क फॉर यू, यू हैव टू कमेंट मी कुछ ऐसे एनिमल्स जो हमें प्रोवाइड कराते हैं मिल्क, ठीक है। प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड, अब हम प्लांट्स के
प्लांट्स के पार्ट और एनिमल के प्रोडक्ट्स जो हम फूड होते हैं उनको हम स्टडी करेंगे। प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड। प्लांट्स एक ही सोर्स है जहाँ से हमें फूड मिलता है। विच पार्ट्स ऑफ द प्लांट, कौन से प्लांट के, देखो प्लांट के कौन से पार्ट से हमें मिलता है फूड। हम देखो बहुत सारी लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं बट इन रियलिटी हम नहीं खाते हैं। दिस इज़ रॉन्ग, इन्होंने शायद गलत ही लिखा है। वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, पर हमें खाने चाहिए हाँ लीफी वेजिटेबल्स। हम कुछ फ्रूट्स खाते हैं, मतलब प्लांट्स के कुछ फ्रूट्स खाते हैं। समटाइम्स रूट्स, समटाइम्स स्टेम्स एंड इवन फ्लावर्स। हैव यू इवन एवर ईटन पम्पकिन? क्या आपने कभी पम्पकिन खाया है? पम्पकिन बहुत बार। सो पहली wants to know if any of our food comes from the sources other than, क्या कोई फूड कहीं और से आता है, यानी प्लांट्स के अलावा या प्लांट्स या एनिमल्स के अलावा कहीं और से आता है? सो देखो अभी हम ये स्टडी कर लेते हैं। कुछ प्लांट्स के पार्ट है। नाउ सी, ये है फ्लावर, ये ऑल नो। ये फ्रूट ध्यान से देखिए, दिस वन इज़ इम्पॉर्टेंट, ये फ्रूट है। देन ये हम जो देखो प्लांट देखो, ये हो गया आपका फ्लावर। देन और हाँ, ये हो गया आपका फ्रूट। और ये जो लंबी सी है ना, ये आपकी स्टेम हो गई। एंड व्हाट इज़ द नेक्स्ट? देखो हमने ये कर लिया फ्लावर, फ्रूट, स्टेम, लीफ। या वी आर लेफ्ट विद द लीफ। चलो जस्ट अ सेकेंड, लीफ तो ये भी हो सकती है, ठीक है। रुको मैं इसको थोड़ा स्मॉल बना देती हूँ। हाँ, लीफ ये भी हो सकती है क्या? लीफ ये भी होती है, लीफ भी कर लिया हमने। और फिर बड यानी जो छोटा, जो ग्रोइंग प्लांट होता है उसे हम बड कहते हैं। सो बड, ये देखो छोटा सा, ये देखो छोटा सा, ये देखो छोटा सा, ये देखो छोटा, बहुत छोटे छोटे बर्ड होते हैं। बर्ड भी हमने स्टडी कर लिया। नॉड क्या होती है? देखो नॉड होती है ये, जस्ट अ सेकेंड, एक मिनट, मैं इसको आपको बिग करके दिखाती हूँ। सो इधर गिवन है नॉड, इन्होंने कहा है नॉड, ठीक है। नॉड होती है ये, ठीक है। इनर नॉड होती है ये जो इतना पार्ट, ठीक है। देन दिस डायग्राम इज इम्पॉर्टेंट। और देखिए अब रूट में भी देखो, ये जो रूट के इतना देखो, इतना आपका रूट होता है, ठीक है। इतना आपका रूट के पार्ट्स होते हैं। और जो इसके ऊपर वाला होता है इसको हम शूट सिस्टम भी बोलते हैं। शायद इसमें मेंशन नहीं है बट हाँ इसमें मेंशनड है, सॉरी, इसमें शूट सिस्टम एंड द रूट सिस्टम इज मेंशनड। सो यहाँ से यहाँ तक शूट सिस्टम और यहाँ से यहाँ तक रूट सिस्टम। तो देख लीजिए आप, इतना आपका शूट सिस्टम एंड जस्ट अ सेकेंड, इतना आपका हो गया रूट सिस्टम, ठीक है। सो हाँ अब हम रूट सिस्टम को स्टडी करते हैं। ये जो शुरुआत की होती है ना, हम प्राइमरी रूट्स कहते हैं, ठीक है। एंड और ये देखो शुरुआत की मैंने आपको बताया, इनको हम प्राइमरी रूट्स भी कहते हैं, भी क्या प्राइमरी रूट्स ही कहते हैं। ये जो रूट्स होती हैं ये सेकेंडरी रूट्स होती हैं, यानी पूरा रूट सिस्टम होता है, ठीक है। डिफरेंट एडिबल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। फ्लावर्स, राइस पेस्ट एंड फ्राइड। अब कहाँ पे हम, ठीक है, ये कहाँ से आया? अच्छा सी, यहाँ पे हमने हैव यू एवर ईटन पम्पकिन के बाद यहाँ से शुरू हो रहा है, ओके। सो आपने क्या कभी पम्पकिन खाया है? पम्पकिन के फ्लावर्स जो राइस के पेस्ट, एक राइस का पेस्ट होता है, बहुत कम लोगों को पता होता है, बहुत ज़्यादा लोगों को भी पता होता है। सो पम्पकिन के फ्लावर्स जो राइस पेस्ट में डिप्ड होते हैं
और फ्राई करा जाता है। आप इसको ट्राई आउट करना। सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल देखो सम डिफरेंट एडिबल पार्ट्स होते हैं। सो डिफरेंट एडिबल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। एडिबल यानी देखो यहाँ पे लिखा है एडिबल मीन्स ईटेबल प्लांट्स, यानी जो हम खा सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने डिफरेंट टाइप्स दिए एडिबल प्लांट्स के। सो मतलब खा सकते, ये नहीं कि आप कल के दिन रूट्स खाने लग जाओ, इट्स नॉट लाइक दैट। जैसे कि फ्रूट, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, जैसे कि आपके फ्रूट हो गए, ठीक है, तो इन सब ये मतलब खाने वाले होते हैं, ठीक है। और जैसे कि अभी हमने यहाँ पे पढ़ा कि पम्पकिन के फ्लावर्स को राइस पेस्ट में डिप करके और फ्राई करके खाने का मतलब खाना। तो देखो लीव्स, पम्पकिन की लीव्स भी हम खा सकते हैं, बट वो हमें ये कह रहे हैं कि इन प्लांट्स के जो मतलब कोई फ्रूट है, अगर उसमें कोई लीफ है तो उनमें से हम लीव्स का यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब ये ऐसी ही खाने वाली प्लांट्स नहीं है। इसमें ये हमें ये बोल रहे हैं कि आप अगर जब ये दूसरे प्लांट पे ग्रो करेगा तब आप उसे खा सकते हो। कुछ वेज इनको खा सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल्स भी गिवन है। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट गिव्स अस ऑयल एंड मस्टर्ड प्लांट, मस्टर्ड यानी मस्टर्ड मतलब होता है सरसों का प्लांट हमें ऑयल तो देता ही है ना, और जो उसके लीव्स होते हैं वो वेजिटेबल के रूप में भी यूज़ होते हैं, ठीक है। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ व्हाट इज दिस हैपनिंग? ओह वाओ, इट्स लाइक अ चेक बोर्ड। अच्छा, आई हैव बाय मिस्टेकनली क्लिक दिस वन। ओके, yeah, so we were at think of more examples where two or more plants of a single plant are used as a food. आप भी मतलब सोचो कुछ एग्जांपल्स के और एग्जांपल्स के जिसमें 2 या ज़्यादा पार्ट्स प्लांट के मतलब सिंगल प्लांट के यूज़ होते हैं फूड के रूप में, यानी खाने के रूप में। अब देखो यहाँ पे प्लांट पार्ट्स एज फूड। अब प्लांट के कुछ पार्ट्स जो फूड के रूप में हम यूज़ करते हैं, ठीक है। सो फूड आइटम्स विद सोर्स बेजेस विद प्लांट सोर्स, ब्रिंजल करी। इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? ब्रिंजल चिली मतलब स्पाइस, ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट वाला ऑयल, मस्टर्ड, सोयाबीन एंड एनी अदर प्लांट, और भी कुछ प्लांट। और जो हमें ये इंग्रेडिएंट देता है वो है फ्रूट और सीड, ठीक है। नो आप यहाँ पे कुछ और भी लिस्ट कर सकते हो इफ़ यू वांट, वैसे इन्होंने दिया है सो आपको कर सकते हो। देखो अब यहाँ पे लिखे हैं इन्होंने, देखो अब पहली भी यही करी है, बूझो सी, दे आर जस्ट लुकिंग फनी टाइप। सो ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं इन्होंने, अब पढ़ा कि ऊपर एडिबल प्लांट्स मतलब होता है कि प्लांट्स जिनको हम खा सकते हैं, ईटेबल प्लांट्स। इसी को ही देख के पहेली खाने लग गई लीव्स। मैंने आपको ये बताया था ना, कुछ प्लांट्स पॉइजनस होते हैं, सो आपको नहीं टेस्ट करने चाहिए जिन प्लांट्स के बारे में आप नहीं भी जानते, ठीक है। सो अब हम एक्टिविटी 4 कर लेते हैं। एक्टिविटी 4 में क्या है? फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स, आपने जो लिस्ट करे हैं टेबल 1.3 में फूड आइटम्स, चूज दोज आइटम्स हुज इंग्रेडिएंट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। अब उनको चूज़ करो जो जिनके जो इंग्रेडिएंट्स है उनको हम प्लांट से ऑब्टेन करते हैं। और फिर ये भी देखो कि कौन से प्लांट के पार्ट्स हैं। आइडेंटिफाई दीज एंड लिस्ट द फूड आइटम्स एंड प्लांट पार्ट्स। अब इनको टेबल 1.4 में आप आइडेंटिफाई करो और लिस्ट करो फूड आइटम्स और प्लांट के पार्ट्स एज शोन इन टेबल 1.4। एक्टिविटी 5 कर लेते हैं। हमें कुछ ड्राई सीड्स लेनी है, मूंग या चने की। ये हम सब ने करा होगा। देखो इसमें हमें कुछ नहीं बताते, स्ट्रक्चर मेरी हेल्पफुल है। देखो ये मेन है, वैसे उतना मेन नहीं है बट हाँ स्प्राउटेड, स्प्राउट्स का मीनिंग आपको तो पता ही होगा। लाइक इनमें एक पूछ टाइप आ जाती है। देखो जब कोई चना या पी देख सकते हो, पी यानी मटर की भी ऐसे देखो ये स्प्राउट्स निकल आते हैं, इनको हम स्प्राउट्स बोलते हैं, ठीक है। सो आपको ये कैसे करना है, देखो आप ना ट्रेन एंड हाँ तो देखो
सो आपको क्या करना है, आपको ड्राई सीड्स और मूंग लेनी है, मूंग दाल या कोई भी चना या आप वो भी ले सकते हो, क्या कहते हैं इसे, जैसे कि हाँ, जैसे आप मटर भी ले सकते हो। पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन द कंटेनर फिल्ड। आप ना एक कंटेनर लो, उसमें पूरा पानी भर के इस सीड्स को डाल दो और एक दिन के लिए रख दो। दूसरे दिन देखना, ड्रेन द वाटर, पानी को सारा बाहर निकाल दो, जैसे निकाल दो, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, मतलब अच्छे से निकाल देना है, लीव द सीड्स, और जो सीड्स है उसको जिस पानी को पहले बाहर निकाल देना और सीड्स को ऐसे ही रहने देना उसके अंदर, ठीक है। फॉलोइंग डे आप देखना कुछ चेंजेस होंगी सीड्स में। और देखो कुछ ना एक स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर आपको ऐसे में देखो, मे बी इट इज़ ब्लर, जस्ट सेकेंड। हाँ, सो ये कुछ स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, लाइक ये सब आ जाते हैं, ठीक है। देन लेट लोड द नेक्स्ट डे। देखो इसमें और भी तरीके हैं, आई एम सीइंग कि आप इसको रीड कर सकते हो अगर आप करना चाहो। दिस वन इज लाइक ये मतलब ठीक ही है, मतलब आप इनको मतलब स्नैक्स के उसमें भी खा सकते हो। देखो जब आप इनको वॉश कर दोगे ना, इन स्प्राउटेड सीड्स को, तब आपको क्या करना है, आप इनको खा भी सकते हो, उसके बाद भी खा सकते हो, या आप इनको बॉईल भी कर सकते हो। बॉईल करने के बाद इसमें कुछ स्पाइसेस डाल के, और मतलब बहुत ये टेस्टी होता है। आई डोंट नो, मैंने नहीं खाया, बट ये बोल रहे हैं। सो अभी हमें बोल रहे हैं कि आपको पता है कि हनी कहाँ से आता है, यानी शहद कहाँ से आता है। हाँ, हमें तो पता है, शहद आता है बी हाइव से। और वो बनता कैसे है, बी हाइव होता है मधुमक्खी का छत्ता, लाइक ये OMG दिस इज़ लाइक डेंजरस। सो ये होता है बी हाइव, ठीक है, यानी मधुमक्खी का छत्ता। वेयर सो मैनी बीज कीप, यहाँ पे बताऊँ बहुत सारी बीज बजिंग, मतलब आवाज़ निकालती रहती है, बस करती रहती है बीज। देखो नेक्टर, बीज ना, नेक्टर क्या होता है, स्वीट जूसेस, नेक्टर कलेक्ट करती है फ्लावर से और उसको कन्वर्ट कर देती है हनी में, ठीक है, और वो अपने हाइव में स्टोर करके रखती है एज दिस सी, ठीक है। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टार्स मे बी अवेलेबल ओनली फॉर, देखो फ्लावर्स एंड देयर नेक्टार्स, ये कुछ मतलब ईयर के कुछ पार्ट में थोड़ी देर के लिए मतलब ये अवेलेबल रहता है। सो बीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर द, और बीज इनको मतलब पूरे मतलब लाइक फ्लावर्स का जो नेक्टर फ्लावर्स से ऑब्टेन होता है ना, वो मतलब वो कुछ ही साल के लिए, कुछ साल यानी ईयर के लिए, एक ईयर के लिए मतलब ज़्यादातर अवेलेबल होता है। तो बीज इनको स्टोर करती है, नेक्टर को मतलब पूरे साल स्टोर करके रखती है। व्हेन वी फाइंड सच अ हाई वी कलेक्ट द फूड स्टोर्ड बाय बीज एज हनी। सो बीज जब भी नेक्टर स्टोर करती है तो ये हनी में बन जाता है, हनी में कन्वर्ट हो जाता है। सो जब हम इस ऐसे नेक्टर को मतलब ऐसे मतलब इस हनी को फाइंड करते हैं ना बी हाइव से, हम कलेक्ट कर लेते हैं इस फूड, ये जो ये स्टोर कर देती है ना बीज, इनको हम फिर हनी के रूप में ले लेते हैं। व्हाट डू एनिमल्स ईट नाउ, व्हाट डू एनिमल्स ईट, एनिमल्स क्या खाते हैं। तो देखो क्या आपके पास कोई कैटल या पेट है जिसकी आप केयर करते हो, अ डॉग, कैट, बफेलो और अ गोट, कुछ तो होगा ही। मे बी डॉग या कैट तो कॉमन है और विलेजेस में बफेलो या गोट कॉमन है, ठीक है। स्क्वेरल ईटिंग नट्स, स्क्वेरल नट्स खा रही है, शी इज़ वेरी क्यूट। सो यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड एंड, तो अगर आपके पास कोई भी पेट है तो आप अवेयर होगे कि वो क्या खाते हैं। व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स, क्या आपको और एनिमल्स के बारे में पता है। क्या आपने एक स्क्वेरल को ऑब्जर्व करा है। हाँ, स्क्वेरल ज़्यादातर नट्स ही खाती हैं, या फिर पिजन को, लिजार्ड को, या स्मॉल इंसेक्ट्स जो वो पूरे दिन भर में खाते हैं। पिजन्स को मैंने जहाँ तक देखा है वो खाती हैं चावल, यानी ड्राइड राइस, है ना, कच्चा चावल खाती है। सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन टेबल 1.1। तो देखो आप ये तो देखो, ये तो सेम ही रहेगा आंसर। हाउस लिजार्ड, आई डोंट, स्पाइडर भी नहीं पता, हाउस लिजार्ड, काऊ। तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप ही करना, ठीक है। देन हम यहाँ पे आ जाते हैं एक्टिविटी 7। हैव अ लुक एट टेबल 1.5
पे एक और बार अपना लुक दो और एंड ग्रुप ऑफ एनिमल्स एंटर्ड हेयर एज फॉल 1.5 इज इट यार। जस्ट अ सेकेंड। अच्छा टेबल 1.5 दिस वन ओके। अब देखो इसमें कुछ एनिमल्स को कैटेगराइज कर दो उनकी कैटेगरीज में। कैसे? कुछ जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं वो होते हैं हर्बीवोर्स। दे आर सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स, यानी जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं उनको हम कार्निवोर्स कहते हैं, और जो दोनों खाते हैं उनको हम ओमनीवोर्स कहते हैं। ठीक है, सो दिस वन इज़ मीन, ये आ सकता है आपकी। वैसे ये तो हमने बचपन से पढ़ा हुआ है, सो ये आपको आता ही होगा। सो आप यहाँ पे लिस्ट लिख सकते हो कौन कौन से क्या क्या खाते हैं। देन पहली वॉन्ट्स टू नो वेयर यू वुड प्लेस ह्यूमन बींग्स वाइल फिलिंग टेबल। देखो पहली अब जानना चाहती है ह्यूमन को हम कहाँ पे रखें, ह्यूमंस को हम कहाँ पे रखें वही तो। हाँ, कुछ ह्यूमंस हर्बीवोर्स होते हैं, वरना आधे से ज़्यादा ओमनीवोर्स होते हैं, यानी हर्बीवोर्स भी होते हैं, कार्निवोर्स भी होते हैं। वी नो दैट देयर आर मेनी अमंग्स अस हु डू नॉट गेट सफिशिएंट। हम में से बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ज़्यादा फूड नहीं मिल पाता है, यानी सफिशिएंट, यानी जितना उनको चाहिए उतना मिल ही नहीं पाता है। वी नीड टू फाइंड वेज बाय मोर फूड कैन बी प्रोड्यूस इन द कंट्री। हमें वेज फाइंड आउट करना चाहिए कि कैसे हमारी कंट्री में मोर मतलब ज़्यादा फूड प्रोवाइड करें। दैट विल नॉट बी एनफ। We will need to find ways to ensure that this food is made easily available. तो हमें कुछ ऐसे वेज फाइंड करना है। देन सो या इसी के साथ चैप्टर ख़त्म होता है। यहाँ पे मैंने आंसर्स मेंशन करे हैं। टाइगर कार्निवोर होता है क्योंकि वो बेटी खाता है हमेशा, मतलब कार्निवोर होता है। डियर प्लांट प्रोडक्ट्स खाता है इसलिए उसको बोलते हैं हम हर्बीवोर। और पैरेट हमेशा प्लांट प्रोडक्ट ही खाता है। एंड देन हम अगर बात करें गोट की, गोट कह रही हूँ डी वाली ही, द डैश दैट वी ड्रिंक विच कम्स फ्रॉम काउ, बफेलो एंड गोट इज एन एनिमल प्रोडक्ट। जस्ट अ सेकेंड। सो ये होता है मिल्क। ठीक है, यहाँ पे मिल्क आ जाएगा। वी गेट शुगर फ्रॉम, हमें शुगर मिलता है शुगर केन से। शुगर केन होता है गन्ना। ठीक है, शुगर हमें शुगर केन से मिलता है। सो इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। ये चैप्टर हम मतलब नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 करेंगे, साइंस की क्लास 6 की बुक का चैप्टर 2। सो ये इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। आप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को, हमारी वीडियो को लाइक शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी अच्छे से समझ में आए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन दबा के ऑल पे कर देना नोटिफिकेशंस, ताकि हम जब भी आपकी क्लास से रिलेटेड कोई भी वीडियो डालें सो आपके पास नोटिफिकेशंस आ जाए। सो टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।